टिफिन चले, तुम रेडी हो? ओके चलो मैं रेडी हूँ। ये मेरा गिफ्ट किधर है? तुम्हारा गिफ्ट कहीं पर नहीं है, जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी ऑफिस। जाता हूँ ना, चिल्ला क्यों रही हो? मम हम दोनों चलते हैं। ओके तुम दोनों जाओ, शाम को जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओके मम हम चलते हैं। मम मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? ये अभी जानना है? आप बता दो वरना मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तो तुम्हें शाम को ही पता चलेगा। अभी जाओ। ओके जा रहा हूँ। इधर ही होंगी, सरप्राइज के चक्कर में ना जल्दी घर पर आ जाता है। चीकू घर आने में लेट हो जाते हैं, तब तक सब घर वाले सो जाते हैं। जिमिन मुझे लगता है आज हम दोनों ज्यादा ही लेट हो गए, सब सो गए। ये सब इतनी जल्दी सो गए? हमें सरप्राइज देने वाले थे ना। ये जल्दी नहीं सोए, हम ही लेट हो गए। चलो रूम में चलते हैं। तुम दोनों रात तक कहाँ थे, इतने लेट क्यों आए? सॉरी पाओ, ऑफिस में काम ज्यादा था। सॉरी ना, प्लीज। तुम दोनों पैकिंग कर लो, तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो और देव और युमी भी जा रहा है। नो मॉम, ऑफिस में बहुत काम है, वो काम तुम्हारे डैड संभाल लेंगे। और जिमिन, जेहोक ने भी कहा था वो तुम्हारा काम संभाल लेंगे, तुम दोनों चले जाना। खासकर ये आइडिया तो जेहोक जी का ही था। तुम दोनों पैकिंग कर लो, शाम की फ्लाइट है। सबको ये क्या हुआ? ये हमारे लिए फायदे का ही है ना, हम दोनों को नाटक भी ना करना पड़ेगा। चले ओके रखो। बच्चों तुम सब अपना ध्यान रखना और खूब एंजॉय करना। ओके मॉम, आप सब भी अपना ध्यान रखना। जिमिन तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे बाद चला जाऊंगा फ्रेश होने। ओके जंकुक, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी तुम्हारे बाद चला जाऊंगा। भाई चलो खाने की व्यवस्था करते हैं। मम डैड ने पहले ही घर की साफ सफाई करवा दी थी हमारे यहाँ आने से पहले ही। हाँ हमारी मम्मी मैं कितना समझती है ना। यस, ये दोनों तो हॉल में ही सो गई। फिर जंकू को सुबह उन दोनों को जगाते हैं, फिर चारों डिनर कर सो जाते हैं। घूमने चलोगी ना? बस घूमने आए तो घूमने चलेंगे ना, घर पे थोड़ी ना बैठेंगे। चलो। जंकू जिमिन तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों नहीं चल रहे घूमने? नहीं भैया बहुत ज्यादा काम है ऑफिस का, तो हम नहीं जा रहे। सॉरी नते, मेरे को बहुत काम है, प्लीज तो चलिए। हमको बताओ, मैं तुम दोनों के बारे में फोन लगा रही, तुम दोनों यहाँ भी काम ही कर रहे हो। तुम दोनों चल रहे हो या फिर लगा मम को फोन? रुको हम दोनों रेडी होकर आते हैं, फिर चारों साथ चलेंगे। ओके तुम दोनों जल्दी आना, टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी आना। ओके मेरी माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो चारों साथ में घूमने जाते हैं और दिन भर एंजॉय करते हैं। तो मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बिजी नहीं। अच्छा ही हुआ हम थे और भैया के साथ घूमने चले गए, नहीं तो ना घर पर बैठे बैठे बोर ही होते वैसे भी। और काम का क्या, वो तो जिंदगी भर होता रहेगा, मगर घूमना फिरना भी तो जरूरी है लाइफ में। सच में मैं इतने दिनों बाद बाहर घूमने गई, बहुत मजा आया। ऐसे ही जंक पड़ते हैं ना, 15 दिनों तक खूब एंजॉय करते हैं और जेमिन और जंक धीरे धीरे क्लोज आने लग जाते हैं। जिन मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, तुम ढूंढ के लाना। कहाँ पर है जुन्नी, मुझे तो नहीं मिल रही। जिन तुम जंको के डोर में देखो, उसके पास ही होगी वो फाइल, क्योंकि वही काम कर रहा था उसके ऊपर इतने दिनों से। ओके मैं जाती हूँ। जिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और इतनी देर हो गई अभी तक तुम आई क्यों नहीं? जो नहीं, मुझे लगता है हमने जंगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। देखना ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर है, मतलब उन दोनों ने शादी की मगर कॉन्ट्रैक्ट, और हम सबको दिखाया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस वजह से उन्होंने शादी की। कुछ देर बाद जे हो को भी इस बात का पता चल जाता है, फिर उनकी पूरी फैमिली को इस बात का पता चल जाता है। फिर उन चारों को हनीमून से बुला लिया जाता है।
क्या हुआ मम्मा, आपने हमें इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? मॉम आप ठीक हो? आप ठीक हो ना मॉम? डैड आप ठीक हो? तो योंगी हमें कुछ नहीं हुआ तो फिर मम्मा आपने ऐसे क्यों बोला कि आपकी तबीयत खराब है? तुम दोनों तो बिल्कुल चुप रहो, तुम दोनों तो एक शब्द मत बोलो। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। क्या हुआ मम्मा, हमने क्या किया? तुम दोनों ने कुछ नहीं किया, कुछ सब कुछ तो हमने किया है ना। ये पेपर कैसे हैं देखो इन्हें। सॉरी मैम। जंकुक तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अगर तुम दोनों को शादी नहीं करनी थी पहले मना कर देते ना, हमारे सामने इतना ड्रामा क्यों किया? सॉरी मॉम। जिमिन तुम तो चुप ही रहो, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुमने ये सब किया मेरे साथ। तुम दोनों को जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा, तुम दोनों को साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है हमारे सामने ड्रामा करने की। तभी जे हो पा जाते हैं। जिमिन बेटा मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू चल घर पर, मैं तुझे वहीं पर बात करूंगा। पर डैड आप जिमिन को नहीं ले जा सकते ऐसे। जंकुक तुम चुप ही रहो। पर डैड वो मेरी वाइफ है, आप उसे नहीं ले जा सकते। तुम दोनों का जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा, तुम्हारी वाइफ नहीं है अब वो, जा रही हो अपने घर पर। जो जिमिन को अपने घर पर ले आता है। जिमिन हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। जिमिन तुम अपने रूम में जाओ और जाकर सो जाओ, खाना भेज दूंगी मैं ऊपर ही। मॉम डैड मेरी बात तो सुनिए, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर सॉरी डैड। मॉम डैड तुम ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्या करना चाहती थी? जाओ तुम अपने रूम में। ते बेटी तुम इतनी जल्दी उठ गई, आराम से उठ जाती। वो मम्मी ने ऑफिस आना था ना, इसलिए मैं खाना बनाने के लिए उठ गई। फिर सब खाना खाने लग जाते हैं, तभी ते अचानक से बेहोश हो जाती है। ते ते क्या हुआ तुम्हें? ते बेटा क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। सुबह तुम इसे अपने रूम में ले चलो, या को तुम डॉक्टर के पास कॉल कर दो। अब सब बाहर के मुझे इनका चेकअप करना है। डॉक्टर क्या हुआ ते को? घबराने की कोई बात नहीं है, कांग्रेचुलेशंस, वो प्रेग्नेंट है। थोड़ी वीकनेस है तो आप हॉस्पिटल में लाकर चेक करवा लेना। कांग्रेचुलेशन ते बेटा, कांग्रेचुलेशन होगा बेटा। थैंक यू डैड। कांग्रेचुलेशन ते, कांग्रेचुलेशन होगी। थैंक यू मॉम। कांग्रेचुलेशन भाई भाभी, मैं चलता हूँ। उधर जिमिन ना कुछ खा रही थी ना कुछ बोल रही थी, उसकी ना दिन ब दिन तबीयत बढ़ जाती है, इस 15 दिन निकलते जाते हैं। और इधर जंकुक भी ना किसी से ठीक से बात करता था ना ठीक से खाता था, और वो दोनों ना एक दूसरे को से मिलने की कोशिश करते थे मगर वो मिल नहीं पा रहे थे। फिर जंकुक के घर पर ना डाइवोर्स के पेपर दे जाता है लॉयर, तो जंकुक उन्हें देखकर वो ज्यादा रोने लग जाता है। उसे जिन देख लेती है। जंकुक क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, अपने रूम में जाता हूँ। तुम जिमिन के पास जाना, वो क्या चाहती है उसके पूछना। मुझे लगता है हमने ये नाटक कुछ ज्यादा ही कर लिया। जिमिन की तबीयत बहुत तेज खराब है, हमें लगता है जंकुक उसके पास भेजना चाहिए। आपने भी तो देखा है जिमिन और जंकुक कितना प्यार करते हैं, बस वो दिखा नहीं रहे थे जब भी। अगर तुम मुझे ये बात पहले नहीं बताती ना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता इन दोनों के बारे में। पर ये ड्रामा हमने अच्छा किया है। जिमिन को अब हम अपने घर में लाने की बारी आ चुकी है। जिमिन की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाती है। जब जंकुक को पता चलता है ना इस बात का तो वो जिमिन के पास चला जाता है, और वो घर वालों के किसी की नहीं सुनता और जिमिन के रूम में चला जाता है। अब मुझे लगता है इन चार दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा, पर जिस मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर ली दोनों के सामने। अगर इन दोनों के सामने इतनी एक्टिंग नहीं भी करते तो इन दोनों को एहसास कैसे होता कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो 6 महीने बाद अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म करके अलग हो जाते। सही कहा आपने जी। तो बेटा तुम ठीक हो ना? कांग्रेचुलेशन तुम्हें। थैंक यू मासी। जिमिन तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हो जाऊंगा, बस वो थोड़ा फीवर हो गया था। जिमिन आई एम सो सॉरी, बट मैं तुमसे कब ना जाने कैसे, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज तुम मुझसे अलग मत होना, तुम मुझे डाइवोर्स मत देना। जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने ये अब तुम्हारे सामने ऊपर रखा, कसम ये ऊपर नहीं रखते तो बढ़िया रहता। जंकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास डाइवोर्स के पेपर भेज दिए, तुम साइन कर देना।
पर डैड हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, हम दोनों अलग नहीं होना चाहते, नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं देना चाहते। यस डैड, मैं भी जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अलग नहीं होना चाहती। अगर तुम दोनों साथ ही रहना चाहते हो तो एक शर्त पर साथ रह सकते हो। कौन सी शर्त मॉम डैड? हमें 1 महीने के अंदर खुशखबरी चाहिए, ओके? तुम दोनों को बात समझ आई? ओके मॉम डैड, मुझे मंजूर है। और जिमिन तुम्हें? जिमिन शर्मा जाती है।